नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। और गुड न्यूज टुडे पर हम आपको दिखा रहे हैं उत्सव की रौनक। महा कवरेज गुड न्यूज टुडे पर करवा चौथ के त्योहार की अलग अलग जगहों से लगातार तस्वीरें आ रही। बस कुछ ही पलों का और इंतजार, फिर हम आपको करवाएंगे चांद का दीदार। तो देखिए, जिस तरह से तपती रेत को बारिश की बूंदों का इंतजार होता है, रात की तन्हाई को सुबह की कोलाहल का इंतजार होता है, जिस तरह से खामोशी के बंधन को तोड़ने के लिए चांद लफ्जों का इंतजार रहता है, ठीक उसी तरीके से आज पूरे देश में बादलों की ओट से चांद के निकलने का इंतजार किया जा रहा है। घड़ी की सुइयां निरंतर आगे बढ़ रही हैं और आज महज कुछ पलों का ही और इंतजार बाकी है अपने जीवन साथी के लिए। सुबह से निर्जल उपवास में रही महिलाएं आसमान की ओर निहार रही हैं। उन्हें चंद्रदेव के प्रकट होने की मंगल बेला का इंतजार है, और हो भी क्यों ना, आखिर इसी वक्त के लिए तो पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। और इस मौके पर उन्होंने 16 श्रृंगार किया, पूजा की थाली सजाई, अर्घ्य देने की पूरी तैयारी हो रही है और बस अब केवल इंतजार है चांद के दीदार का। देश के अलग अलग हिस्सों से पूरे उत्साह और उल्लास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चांद निकलने का इंतजार महिलाएं कर रही हैं। तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से हैं, जहां पर महिलाएं पूजा की तैयारियों में पूरी उमंग के साथ जुटी हुई हैं। दिल्ली की तस्वीरें, कोलकाता की तस्वीरें, वाराणसी, लखनऊ, साथ ही साथ विदेशों में किस तरीके से करवा चौथ के उमंग है, रंग है, वो भी देखिए। लंदन की तस्वीरें और विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया से भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों जगहों पर बिल्कुल हुबहू भारतीय परंपराओं को निभाते हुए उसी तरीके से करवा चौथ का व्रत और फिर पूजा को संपन्न किया इन महिलाओं ने। यानी विदेशी धरती पर भी भारतीय संस्कृति के रंग साफ नजर आ रहे हैं। लंदन और ऑस्ट्रेलिया की दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस बीच भारत में इंतजार हो रहा है चांद के दीदार का, और चांद कब निकलेगा ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। हम आपको वक्त भी बता रहे हैं। हैदराबाद में 8:40, चेन्नई में 8:43 पर आप चांद का दीदार कर पाएंगे। दिल्ली में 8:15 बजे का वक्त है और नोएडा में 8:14 का 1 मिनट पहले नोएडा में दिख जाएगा चांद। लखनऊ में 8:05, गुरुग्राम में 8:16 का वक्त है, गाजियाबाद में 8:14, मेरठ में 8:12 चांद का दीदार होगा। मुंबई में 9 बजे का वक्त होगा, चंडीगढ़ में 8:10, आगरा में 8:16। तो अलग अलग वक्त है जब चांद का दीदार आप कर पाएंगे। और इस चांद के इंतजार में वक्त की घड़ियां कैसे बीत रही हैं या फिर कैसे बीतती हैं, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, वक्त बिताने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। कहीं डांस है, कहीं सिंगिंग है, कहीं बातचीत चल रही है, क्योंकि ये दिन सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का होता है और ये दिन बेहद खास होता है। तैयारियां आज से नहीं बल्कि बहुत दिन पहले से शुरू हो जाती हैं। आगे बढ़े उससे पहले परिचय करा देती हूँ। मेरे साथ वान्या आर्या जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, कृष्णा जी मौजूद हैं और साथ ही साथ कवित्री स्वाति खुशबू भी मौजूद हैं। नीतू मेरी सहयोगी हमारे साथ, गुंजन है और हरलीन कौर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हम आगे बढ़े जरा, उसके बाद ये जो चांद नखरे आज दिखाता है और चांद के इंतजार में पल पल घड़ियां कैसे बीतती है। स्वाति खुशबू, आपकी कलम से क्या निकलेगा? चांद का इंतजार तो होता ही है, लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि जिनके पति या प्रेमी जो है वो भी दूर है। हाँ। तो चांद तो एक नजर नहीं आ रहा और उनका जो पर्सनल चांद है वो भी आंखों से ओझल है। आज तो वीडियो कॉल कर सकते हैं वैसे। आज के वो, लेकिन जो बात फेस टू फेस की वो वीडियो कॉल में कहा है। हाँ। तो ऐसे स्थिति में एक स्त्री जो है वो अपने पति के लिए क्या कहती है, मैं एक गीत के माध्यम से इसको बताने की कोशिश करती हूँ। प्रिय तुम आ जाओ अब पास, प्रिय तुम आ जाओ अब पास, आ जाओ अब पास, प्रिय तुम आ जाओ अब पास। या मुझको मधुमास दिला दो या दे दो वनवास, प्रिय तुम आ जाओ अब पास, प्रिय तुम आ जाओ अब पास। हृदय निकट है बोलो फिर ये कैसी भौतिक दूरी, क्या मेरे जीवन से बढ़कर है तेरी मजबूरी। मेरे चकोर मन को है केवल एक चंदा की आस, क्या बात है। तुम आ जाओ अब पास, प्रिय तुम ना जाओ। बहुत खूब, बहुत खूब। नीतू झा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। देखिए, चांद के इंतजार में यहाँ तो भाई हम कविताएं पढ़ रहे हैं, वहाँ क्या चल रहा है दिखाइए नीतू।
नवजोत यहाँ पर घूमर चल रहा है। एक और खास चीज मैं दिखाना चाहूंगी, अभी जब हम ब्रेक पर गए थे यहाँ लोग पीछे चांद बनाए, मेरे सहयोगी से कहूंगी आपको दिखाएं, और महिलाएं चांद के साथ सेल्फी भी ले रही थी नवजोत, वो काफी खास है। वहां पर देखिए आपको एक बहुत बड़ा सा चांद नजर आएगा। और जब मैंने पूछा कि ये चांद यहाँ क्यों बना है तो उन्होंने कहा कि हमें चांद का इंतजार जो होता है लंबा हो जाता है। अभी मैं देख रही थी आप लोग सेल्फी, थोड़ा दिल बहला लेना देखकर चांद को असली वाला आने में टाइम है अभी बहुत। अच्छा, चांद छलनी से देखा जाता है, फिर अपने पति को देखते हैं, यानी पति चांद जैसे। पति हमारे चांद से बढ़ के हैं। जो यहाँ पति चांद से बढ़ के और यहाँ पर डांस हो रहा है। तो देखिए आपने कहा था ना मन बहलाने के लिए, कहीं बातें हो रही हैं, कहीं गाना हो रहा है, कहीं डांस हो रहा है, यहाँ तो चांद के साथ सेल्फी हो रही है कि जब तक चांद आएगा, क्योंकि अब काउंटडाउन जो है बिल्कुल शुरू हो गया है, बस चांद आने वाला है। और चांद के आने से पहले जो तैयारियां हैं वो ऐसी हैं, कुछ डांस करिए, बातें करिए। यहाँ अभी तंबोला खेला जाएगा, मिस करवा चौथ भी हो चुका है, चांद के साथ सेल्फी हो रही है और पूरा एंजॉय। बिल्कुल नीतू, लौटेंगे आपके पास। हम एक बार सीधा गुंजन के पास चलेंगे। गुंजन, वहां की तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल नवजोत, जहां पर जो कार्यक्रम हो रहा था वो कार्यक्रम तो खत्म हो चुका है। अब मैं आ चुकी हूँ एक घर में जहां पर परिवार के सभी जो सदस्य हैं वो एक साथ बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं इस टेरेस से चांद का कि कब चांद दिखेगा और कब ये महिलाएं अपना व्रत खोलेंगी और उसके बाद आज का ये जो पर्व है ये संपन्न होगा। ये परिवार पूरा एक जो बिल्डिंग है उसमें अलग अलग फ्लोर्स पे रहते हैं, पूरी ज्वाइंट फैमिली है, लेकिन न्यूक्लियर वे में यहाँ पर रहते हैं। सभी लोग आएंगे, अभी कुछ पूजा के काम में लगे हुए हैं। अंकल जी हैं यहाँ पर, अंकल जी अपनी वाइफ के साथ बैठे हुए हैं। अच्छा आंटी जी, बताइए अंकल जी ने कुछ तोहफा वोफा दिया आपको? हाँ, एक साड़ी दी, एक सेट दिया है। अच्छा, हाँ जी। कितने साल हो गए हैं व्रत रखते हुए? 37 साल हो गए। 37 साल हो गए। इतनी ताकत कैसे आती है व्रत रखने की? मतलब भूखे प्यासे रहना इतनी आसान बात आम दिनों में तो नहीं होती है। नहीं हो जाती है, भगवान में आस्था रखनी चाहिए ना। देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं, मैं बात करूंगी इनसे। आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। तो अभी कौन सी बार आपने व्रत रखा है? कौन सी बार? कितने साल हो गए शादी को बताएं आप? हो गए यार 10-12 साल हो चुके हैं। इंतजार है चांद का? हाँ है। और आपको? जी बिल्कुल है। और मैं अब आपको एक बार आपने मुझे ही तरफ कैमरा किया तो मैं अपने मेरे दो ससुर जी यहाँ बैठे हैं तो मैं चाहूंगी आपको उनसे मिलाने के लिए, क्योंकि ये भी एक बहुत सपोर्टिंग हस्बैंड हैं और मेरे हस्बैंड भी हैं साइड में। तो बिल्कुल गुंजन, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए वक्त बिताने के लिए एक तरफ चांद का इंतजार और एक तरफ डांस हो रहा है। लौटूंगी आपके पास, जरा एक बार जल्दी से चलेंगे। हरलीन जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हरलीन जी, पंजाबियों में इस व्रत को, इस त्योहार को बहुत ही खूबसूरती से मनाया जाता है। अब देखिए चांद का इंतजार हर महिला कर रही है, लेकिन चांद के इंतजार से पहले वक्त अलग अलग तरीके से बीत रहा है। उस चांद को देखने के लिए जिस थाली को सजाना है वो कैसी होनी चाहिए, बताइए जरा। देखिए, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज। और बहुत बहुत एक्साइटमेंट भी देखा जा रहा है क्योंकि अब पूरा दिन जो है वो बहुत अच्छे से बीत गया है। किसी ने अपनी जो हॉबीज हैं उसकी तरफ ध्यान दिया, किसी ने कुछ सॉन्ग सुने होंगे, हर सबने अलग अलग तरीके से आज अपना टाइम जो है वो स्पेंड किया। तो पूजा की थाली में आपकी अपनी इनर सेल्फ को शो करता है, मैं ये मानती हूँ। पूजा की थाली आप उस कलर की लेते हैं जो कलर आपको पसंद है। तो वैसे तो लाल रंग यूज किया जाता है, बट ऐसे जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इसी रंग की थाली यूज करें या जो उसके ऊपर हम कपड़ा यूज करते हैं वो आप, बट अपनी मनपसंद का कलर यूज कीजिए। आपको जो कलर पसंद है, एक अच्छा सा ऑरेंज कलर, अच्छा सा ब्राइट येलो, आप पर्पल कलर यूज कर सकते हैं। जो गुड एनर्जी कलर्स हैं आप वो यूज कर सकते हैं। और उसके अंदर आप अपने पसंदीदा फल रखिए और उसको आप अपने हाथों से लेसिस से डेकोरेट कर सकते हैं। आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे कस्टमाइज आते हैं जिसमें आप अपने हस्बैंड का नाम भी लिखवा सकते हैं। तो पूजा की थाली में दिया, पानी जो आप अर्घ देंगे और उसके अंदर कुछ मिठाई, मीठा होना जरूरी है, ऐसे ड्राई फ्रूट्स रहते हैं। तो बहुत बहुत सारी ऐसी चीजें उस पूजा की थाली में रखी जाती हैं, चावल रखे जाते हैं। तो दिया जला थाली को जब आप देखते हैं तो बहुत एक अच्छी सी फीलिंग आती है, आपको और एनर्जी मिल जाती है उस फास्ट को कंप्लीट करने में।
हरलीन जी लौटूंगी, जरा चंडीगढ़ हम सीधा चलते हैं। ललित मेरे साथ इस वक्त वहां से मौजूद है। ललित, 8:10 का वक्त है चंडीगढ़ में जब चांद का दीदार होगा, और चंडीगढ़ का जो सबसे हैपनिंग प्लेस है जहां पर तमाम कपल्स पहुंचते हैं चांद देखने के लिए, करवा चौथ का व्रत अपना पूरा करने के लिए, वो है सुखना लेक का एरिया, क्योंकि कहते हैं कि वहां सबसे पहले चांद नजर आ जाता है। तो आप इस वक्त कहां पर हैं और अगर आप हमें रौनक दिखा पाए वहां की? बिल्कुल नवजोत, क्योंकि आप खुद पंजाब से हैं, खुद चंडीगढ़ से हैं, और अगर हम बात करें चंडीगढ़ की सुखना लेक की तो ये हार्ट बीट मानी जाती है चंडीगढ़ की। इस वक्त मैं सुखना लेक पर ही मौजूद हूं, और अगर यहाँ की रौनक मैं आपको एक बार अपने सहयोगी के जरिए दिखाऊं तो देखते ही बनती है। तमाम तरह से जो महिलाएं हैं 16 श्रृंगार करके हैं वो सुखना झील पर पहुंची है, और अब सिर्फ इंतजार हो रहा है कि कब चांद अपना दीदार कराए, जिसके बाद वो अपना व्रत खोले। लोग हैं सुबह से ही तरह तरह से जो पूजा पाठ है, जो आरती है, तमाम चीजें हैं उन्होंने की है। महिलाएं इस वक्त हमारे साथ है नवजोत, उन्हीं से बात कर लेते हैं कि कितना स्पेशल करवा चौथ रहता है, क्या तैयारी इन्होंने कर रखी है। जानना चाहेंगे, करवा चौथ पति की लंबी उम्र के लिए आपने सुबह से व्रत रखा है, पूरा श्रृंगार आपने कर रखा है, क्या खास रहता है? करवा चौथ एक सभी स्त्रियों के लिए बहुत खास होता है कि जो ये हस्बैंड होते हैं हमारी फैमिली के लिए इतना सेक्रीफाइस करते हैं। आज का दिन जो है स्त्री का होता है कि हम उनके लिए कैसे हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं, वो हम फास्ट रख के अपने आप को बिना निर्जला रख के और चांद देख के हम उसको सेक्रीफाइस को दर्शाते हैं। तो ये सब नवजोत, कुछ और कपल्स भी है, हस्बैंड और वाइफ हमारे साथ हैं, 16 साल से ये व्रत रख रही हैं। नवजोत, इनसे पहले बात हुई थी, कितना खास रहता है क्योंकि 16वीं बार आप है व्रत रखने अपने हस्बैंड के लिए? जी, बहुत स्पेशल डे है जी। 16 इयर्स हो गए हमें, बहुत अच्छा लगता है। हर साल हम यहाँ पे आते हैं और बस इनकी लंबी उम्र के लिए है। ठीक है, कुछ आपने स्पेशल इस बार अपनी वाइफ के लिए, क्योंकि 16 साल हो गए हैं? स्पेशल यही है जी, इनके लिए तो अभी चांद नहीं आना है, हमारा तो निकला ही हुआ है। ओए होए, क्या बात है ललित, क्या बात है ललित, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया। कुछ और लोग सुखना लेक की तस्वीरें मैं चाहूंगी जब मैं दोबारा आपके पास आऊं तो आप जरूर दिखाइएगा। गुंजन शायद हमें बुला रही है, गुंजन बोलिए। गुंजन, मेरी आवाज आप तक आ रही है? तो नहीं नवजोत, दरअसल मैं पीसीआर से कुछ बात करना चाह रही थी, लेकिन अगर आप मेरे पास आई गई हैं तो मैं तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। परिवार के कुछ सदस्य थे जो फिलहाल तो अभी यहाँ पर चले गए हैं, क्योंकि सबको अपने घर में छोटे छोटे बिल्कुल, क्योंकि वो घड़ियां बहुत नजदीक आ रही है। देखिए वक्त बहुत कम रह गया है अब चांद के दीदार का, और चांद का इंतजार अब है। घड़ियां कैसे कैसे बीतती हैं बहुत मुश्किल होता है, लेकिन साथ ही साथ वाना जी हमारे साथ मौजूद है। वाना जी, मैं समझ पा रही हूँ सुबह से आपने व्रत रखा हुआ है और आपको भी उस चांद का इंतजार है, अभी आप कैसा फील कर पा रही हैं? मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि त्योहार के टाइम पे, व्रत के टाइम पे एनर्जी और ऑरा ऐसा होता है कि अगर आपने कुछ खाया पिया नहीं भी है तो भी नवजोत जी इतनी पॉजिटिविटी होती है ना, और ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी ऐसी वीकनेस फील नहीं होती कि हमने कुछ नहीं खाया है। एंड बहुत ही कूल काम और एक बहुत ही पूरा एनवायरनमेंट में ही बहुत ज्यादा सकारात्मकता रहती है। चंद्रदेव के डेफिनेटली दर्शन का इंतजार है सबको, सभी महिलाएं। अच्छा, ये बताइए कि ये साड़ी आपकी बहुत खूबसूरत है, आपने क्या? स्वाति जी बिल्कुल एग्री कर रही है, आपने करवा चौथ के लिए ली थी क्या? नहीं, मेरे ऐसे करवा चौथ के लिए नहीं, बट पिंक कलर नवजोत जी मेरा फेवरेट है। हाँ। मेरी वार्डरोब में सब कुछ पिंक ही रहता है। हाँ। चलिए, कृष्णा जी भी हमारे साथ मौजूद है। कृष्णा जी, चांद का इंतजार, और चांद अब आज तरसाए ना, बस जितना वक्त दिया है उस वक्त पे आ जाए। बिल्कुल, आज जो है समय पे अगर चांद आ जाता है तो सारी सुहागिन स्त्रियां जो अभी डांस कर रही थी ना, हाँ। उनका उत्साह और बढ़ जाता है। जब आप कोई काम पूरा कंप्लीट करने वाले होते हो ना, तो लगता है कि बस अब थोड़ा सा टाइम है, तो आपके अंदर और भी ज्यादा ऊर्जा आ जाती है। हाँ। तो वो ऊर्जा इनके अंदर दिखाई दे रही है, और जैसे ही चांद आ जाएगा पूजा अर्घ देने के बाद फिर जो है शायद थोड़ा सा लगे कि हाँ तो थोड़ी मस्ती तो होगी, उसके बाद धीरे धीरे खाना खाने के बाद। अच्छा, एक चीज कृष्णा जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए दिन भर निर्जला उपवास रहता है, हालांकि कुछ महिलाएं शाम में पूजा करने के बाद चाय या फिर नारियल पानी ले लेती है। हाँ। अभी जब आप अपना व्रत पूरा करते हैं, हालांकि पति के हाथ से जल ग्रहण किया जाता है, लेकिन इसके बाद क्या महिलाओं को लेना चाहिए, ये भी जरा हमको बता दीजिए, क्योंकि आपकी सेहत भी अच्छी रहे। और वैसे तो परंपराओं के मुताबिक हर किसी के घर में कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल बनता ही है। बिल्कुल, अगर आप जो है जैसे ही चांद देखने के बाद अपने पति के हाथों से आप जल ग्रहण करते हैं, इसके बाद आपको क्या करना चाहिए? आपको सीधे पहले हल्का सा कुछ भी, जैसे कि आप जूस ले सकते हैं,
चाय पी सकती हैं, चाय आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, चाय कॉफी इस तरीके की चीजें ले सकते हैं। जूस ले लेंगे तो और भी ज्यादा बेहतर होगा, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। तो ये यानी कि लिक्विड से स्टार्टिंग कीजिएगा, हैवी भोजन नहीं करना, अन्यथा क्या है आपके हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है। इन सब चीजों का ध्यान रखें। कई जगहों पर हमने देखा है कि साबुत उड़द की खिचड़ी भी बनती है, शायद 1 चम्मच वो लोग लेते हैं, कुछ लोग हल्का सा मीठा लेते हैं। स्वाति, खुशबू, अब जरा चांद के इंतजार और चांद के दीदार पर कुछ 2 लाइनें हो जाएं, और पतियों को बिल्कुल मिस नहीं करना है यहाँ पे। देखिए आज अगर सुहागनों का दिन है तो पतियों का सेक्रीफाइस भी हम यहाँ देख रहे हैं। बिल्कुल नवजोत जी, और यहाँ जितनी ज्योतिषाचार्य जी लोग बैठे हुए हैं मेरी बात से सहमति बिल्कुल रखेंगी कि चंद्रदेव को हमारे शास्त्रों ने सबसे ज्यादा सुंदर ग्रह नक्षत्र या जो भी उपग्रह हैं उनकी संज्ञा दी गई है कि चंद्रदेव सबसे सुंदर हैं। बिल्कुल। तो सारी पत्नियों के लिए पति भी वैसे ही सुंदर है। तो चंद्रदेव की जितनी कलाएं हैं और जितना उनका प्रभाव है विशेष रूप से पृथ्वी पर, तो इन सारी चीजों को जोड़ते हुए मैं 4 पंक्ति आप सभी के सामने रखती हूँ जी। अपनी शीतलता से मेरे मन का प्यार उठाते हो, एक नहीं तुम तो लहरें ऊपर 2-4 उठाते हो। तुम ऐसे चंदा हो जब पूनम की रातें आती हैं, तुम ऐसे चंदा हो जब पूनम की रातें आती हैं, तब तब दिल के सागर में मिलने का ज्वार उठाते हो, तब तब दिल के सागर में मिलने का ज्वार उठाते हो। तो मिलन, चंदा और पति और करवा चौथ। क्या बात है। अब जरा एक बार नीतू के पास चलेंगे। नीतू भाई, वहाँ की तस्वीरें, वहाँ का जोश तो भाई सब में उत्साह भर रहा है, और ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि निर्जला उपवास सबने रखा हुआ है। और जीएनटी के माध्यम से और हमारे टीवी स्क्रीन के माध्यम से आज हर जगह पर सही मायने में उत्सव हर कोई मना रहा है और हर कोई जोश में है। चांद का इंतजार अब थोड़ा लंबा भी हो जाए तो मुझे लग रहा है कि इतना ज्यादा खलेगा नहीं। दिखाइए तस्वीरें नीतू वहाँ की। बिल्कुल नवजोत, यहाँ पहुंचे हुए हमें भी 1 घंटे हो गए हैं, लेकिन यहाँ महसूस ही नहीं होगा आपको कि 1 घंटे का वक्त बीत गया है, क्योंकि ये लोग इतना एनर्जेटिक है। हालांकि धीरे धीरे करके अब महिलाएं अपने घर भी जा रही हैं। तंबोला गेम जो था वो नहीं खेला जाएगा अब, लेकिन फिर भी अभी भी डांस और फोटो सेशन जो है वो जारी है। और मैं अभी जो हमने गाने पे परफॉर्मेंस देखी थी सास और बहू वाली, वो हमारे गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को भी दिखाई, क्योंकि नवजोत अभी जब दूसरे जो हमारे गेस्ट बोल रहे थे तो यहाँ पर एक बड़ी अच्छी सी परफॉर्मेंस दी थी इन्होंने, जिसमें ये सास बनी थी और वो बहू बनी थी, और वो परफॉर्मेंस शायद आप भी देखेंगे और हमारे गुड न्यूज टुडे के दर्शक भी, तो उन्हें बहुत मजा आएगा अगर हम वो गाना एक बार फिर से लगाएं और फिर से हमारे दर्शकों को वो परफॉर्मेंस सिखाएं, क्योंकि बेहद एक जो भाव होता है सास बहू का, क्योंकि करवा चौथ में सास बहू का रोल बहुत अहम होता है। देखिए पोटली बांधी जाती है, सास को दी जाती है, यानी सास सीधा परफॉर्मेंस दिखाइए नीतू वहां से, सास को तोहफा देती है। और उसी बिल्कुल, अब आप दोनों आ जाइए। और वो जो परफॉर्मेंस आपने हमें दिखाया था, इन लोगों ने प्रिपेयर करके रखा था नवजोत, और कहा था कि जब लाइव आएंगे तो दिखाया जाएगा। आप गाना बजा दीजिए और दर्शक परफॉर्मेंस देखिए। कुछ गाना सुनाएंगे आप? ठीक, ये सुना बहू अड़ मत बिट्टू मेरा है, बहू अड़ मत बिट्टू मेरा है, जब तक गजरा लाके मुझे मना ले बिट्टू तेरा है, मैं जो रूठूं तो ले आए चांद बिट्टू मेरा है, मैं जो रूठूं तो ले आए चांद बिट्टू मेरा है, बहू अड़ मत बिट्टू मेरा है। अब तो छोड़ना पल
इधर आ जाइए, मैं पहले आपसे दिखाते हुए इसको। अभी रुक जाओ, टाइम है। नवजोत तो यहाँ बिल्कुल लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ इस वक्त ललित भी चंडीगढ़ से मौजूद है। ललित, बहुत कम वक्त बचा है, तस्वीरें जरा वहां की दिखाइए ललित। बिल्कुल नवजोत, अगर मैं सुखना की बात करूं तो रौनक आप देखते ही यहाँ पर बनती है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हस्बैंड क्या तैयारी करके रखे हैं अपनी वाइफ के लिए। गाना सुनाना चाह रहे, जल्दी सुना दीजिए गाना। हमें तुमसे प्यार कितना जे हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। क्या बात है, क्या बात है। हमें तुमसे प्यार कितना। नवजोत, एक कपल है जिनको 27 साल शादी के हो गए हैं, वो भी कुछ गुनगुनाना चाहते हैं। थोड़ा सा आगे आ जाइए। शादी के 27 साल हो गए, आप बता रहे थे। कितना प्यार, करवा चौथ कितना स्पेशल रहता है? बहुत ज्यादा, बहुत हमारे लिए ये बहुत मायने रखता है ये व्रत जो है ना। तो हस्बैंड की कामना, उसकी लंबी आयु के लिए हम ये व्रत रखते हैं। हस्बैंड हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, तो हमें भी उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, सेक्रीफाइस। एक बार वो गाना गुनगुना दीजिए जो आप कह रहे थे। तू ही मेरा मंदिर, तू ही मेरी पूजा, तू ही देवता हो, तू ही देवता हो, तू ही मेरी पूजा, तू ही मेरी मंजिल, जिधर देखती हूँ तुम ही तुम हो, ना जाने ख्यालों में। बिल्कुल ललित, बहुत खूबसूरत तस्वीरें दिखा दे रहिएगा, क्योंकि चांद जब आएगा तो हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन उससे पहले जरा हरलीन जी के पास चलते हैं। हरलीन जी, चांद का इंतजार हो रहा है, और मैंने जैसे कृष्णा जी से भी ये सवाल किया था, क्योंकि आप पूरा दिन निर्जला व्रत पे रहते हैं, तो चांद देखने के बाद, जल ग्रहण करने के बाद ऐसी कौन सी चीज जो है वो आपको ग्रहण करनी चाहिए ताकि आपकी सेहत भी ठीक रहे और आपके व्रत का पारण भी अच्छे से हो? हाँ जी, देखिए सबके अपने अपने कल्चर रहता है। किसी किसी में ऐसा रहता है कि पूजा के बाद वो कुछ चाय पी सकते हैं, तो कई कई जगह पे ऐसा भी अपने अपनी फैमिली में जैसा स्टार्ट किया है। तो चाय के अंदर पानी नहीं डालिए, दूध में ही सिर्फ पत्ती डाल के आप वो ले सकते हैं। पंजाबियों वाली चाय मतलब बनाइए क्योंकि पानी नहीं, दूध पत्ती वाली चाय या पानी नहीं, क्योंकि कई घरों में ऐसा है कि पूजा करने के बाद आप कुछ ले सकते हैं। और जब व्रत आपका पूरा हो जाता है तो व्रत के बाद आप मीठा जरूर खाइए, बिकॉज पूरा दिन के बाद जब आप मीठा से स्टार्ट कीजिए। और मीठे में बेस्ट है कि आप नारियल की बर्फी खाइए। आप यकीन मानिए, इफ यू ट्राई दिस, एकदम से आपका जो भी एनर्जी पूरा दिन में गया था वो एकदम से आ जाएगा। इट्स लाइक हाई रहता है एनर्जी में। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि मीठा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पूरे दिन में अगर आपका एनर्जी लेवल डाउन होता है तो वो उसको एक तरीके से मेंटेन भी करता है। लेकिन हम जो हरलीन जी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, इस उत्सव का उत्साह और जोश इतना ज्यादा है कि मुझे कहीं भी एनर्जी लेवल डाउन नहीं लगा। पूरे देश की अलग अलग जगह की तस्वीरें हमने दिखाई, हर जगह पर एनर्जी लेवल पूरा हाई है। करवा चौथ के उत्सव पर हम आपको दिखा रहे हैं हमारी महा कवरेज, क्योंकि उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे, और देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें, क्योंकि हर कोई इस उत्सव को मना रहा है और गुड न्यूज टुडे आपके साथ भी इस उत्सव को मना रहा है। तमाम जगहों की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और चांद का अब इंतजार है। अलग अलग जगहों में अलग अलग वक्त पर चांद निकलेगा, लेकिन सबसे पहले अगर आपको चांद देखना है तो आप रहिए हमारे साथ, यानी गुड न्यूज टुडे के साथ। आपको हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे सबसे पहले चांद। तो चांद का दीदार करने के लिए बस गुड न्यूज टुडे। चलिए, तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, चलेंगे सभी के पास। हमारे साथ ललित इस वक्त चंडीगढ़ से मौजूद हैं, दिल्ली से गुंजन हमारे साथ है, नोएडा से नीतू झा है, खास मेहमान हरलीन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वानिया जी मौजूद हैं और कृष्णा जी मौजूद है। लेकिन ललित, मैं आपके पास आना चाहूंगी सबसे पहले। चंडीगढ़ में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और बस अब सुखना लेक पर इंतजार हो रहा है चांद का। दिखाइए तस्वीरें। बिल्कुल नवजोत, क्योंकि सुखना की अगर हम बात करें तो अपने आप में धड़कन चंडीगढ़ की है, और अब सिर्फ और सिर्फ चांद का इंतजार किया जा रहा है कि कब
चांद है वो अपने दर्शन दे, अपने दीदार करें। लेकिन महिलाएं हैं वो पूरी तरह से तैयार है कि चांद जब निकले तो अपने पति के हाथों से वो जल लेकर इस व्रत को तोड़े। मेरे साथ महिलाएं हैं नवजोत, कुछ खास तैयारी उन्होंने कर रखी है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या तैयारी कर रखी है आपने? हमने अपनी थाली हम लेकर आए हैं लेक पर। हम जब चांद आएगा तो हमारा चांद भी साथ ही आ जाएगा। हम उन अर्घ देकर फिर हम मुंह मीठा करेंगे और पानी पिएंगे। वो आपको एक ट्रेडिशनल बता रहे थे कि आपने गाना गुनगुनाना है, जल्दी से सुना दीजिए जरा। ले सुहागन करवड़ा वटाया, जीवन दा चोली पाया, कत्ती ना टेरी ना, कुम चरखड़ा फेरी ना, वान पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, तू रुठड़ा मनाई ना, ले सुहागन करवड़ा वटाया, जीवन दा चोली पाया। नवजोत, कुछ और महिलाएं वो भी काफी देर से इंतजार कर रही हैं, गुनगुना रहे हैं। आपके पति ने भी आपके लिए गाना गाया। आप क्या सुनाना चाह रहे हैं? मैं बोलना चाहती हूँ सभी सुहागनों को हैप्पी करवा चौथ। आज का दिन बहुत स्पेशल होता है सुहागनों के लिए और लंबी आयु के लिए मांगती हैं कि हमारे पति देव के लिए भी लंबी आयु हो उनकी। यस, मेरे तो चांद मेरे पति देव ही हैं। हैप्पी करवा चौथ। तो नवजोत देखिए, इमोशंस इस व्रत के साथ जुड़े होते हैं और इमोशंस है, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, वो अपने अपने तरीके से बिल्कुल इजहार करके ललित बताएं। आपके पास जल्दी जरा गुंजन के पास जाएंगे। गुंजन, देखिए चांद का इंतजार हो रहा है और चांद भाई अभी वक्त है निकलने का। आज चांद की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन चांद कहीं बादलों में ना छिप जाए, तो उसके लिए हमारे दर्शकों के लिए आप ही गुनगुना दीजिए 2 लाइनें। बिल्कुल, मैं जरूर गुनगुनाऊंगी नवजोत, और मेरे साथ में 2 महिलाएं भी हैं, उनका भी गीत सुनाऊंगी। पहले मैं ही गुनगुना देती हूँ। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू, बल खा के मेरी जाना। तो देखिए, ये है उत्साह नवजोत। अब यहाँ टेरेस पे हम लोग आ चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं यहाँ से चांद को देखने का कि कब यहाँ चांद दिखेगा, कब उस चांद को देखने के बाद ये अपने पति का दीदार भी करेंगे। अभी कुछ और भी आप गाना गा रही थी, डांस कर रही थी, वो हमारे दर्शकों को सुना दे। बोले चूड़िया बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना, तेरे बिन दिल नहीं ओ लगता मैं तो मर गया, ले जा सोनिए ले जा, दिल ले जले जा। क्या बात है, क्या बात है। इस तरीके से मनाया जा रहा है करवा चौथ का त्योहार। अब कितना इंतजार है चांद का अभी आप लोगों को? काफी ज्यादा इंतजार है, क्योंकि मॉर्निंग से मैं तो आज अपनी सरगी भी खाना भूल गई, क्योंकि कल मेहंदी लगाने गई थी तो नींद लेट से खुला, तो फिर सिर्फ चाय पिया। अच्छा, फिर इनसे ये सवाल गुंजन जरूर बनता है, अगर इन्होंने सरगी नहीं खाई है तो इतना जोश अभी तक कैसे बरकरार है? देखिए, स्टूडियो से सवाल आया है कि सरगी भी नहीं खाई है आपने, सुबह से कुछ खाया भी नहीं होगा, प्यास भी लग रही होगी, इतना जोश कैसे है? बिकॉज आई थिंक ये एक ऐसा दिन होता है जिसमें अभी नॉर्मली हम व्रत में रहते हैं, फास्ट करते हैं, बट स्टिल वी ट्राई टू लुक आवर बेस्ट, कि हम बिल्कुल सच के बिल्कुल जैसे हम न्यूली वेडिंग होके आए थे वैसे हम अपने आप को पूरा अच्छे से करते हैं। एंड वो उस चीज में ना प्रॉपर वो एनर्जी लेवल खुद ही से बूस्टअप हो जाता है। तो उस चांद के इंतजार में तो अगेन, बिकॉज मुझे पता है चांद दिखेगा, हम जल्दी जल्दी खाएंगे, तो एनर्जी बिल्कुल अभी टॉप पे है। मतलब अब इंतजार जैसे जैसे कम हो रहा है, टाइम नजदीक आ रहा है, एनर्जी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बढ़ती जा रही है, और जैसे ही चांद दिखेगा तो सबसे पहले मैं अपनी फेवरेट चीज खाऊंगी, जो कि कोई मिठाई होगा। लोग पानी से खोलते हैं, बट मैं एक गुलाब जामुन या कुछ ऐसा खाऊंगी। वेरी गुड, मेरा मन कर रहा है खाने का। हमारी एक्सपर्ट हरलीन जी भी यही आइडिया दे रही हैं कि जब भी आप अपना व्रत पूरा करें, जल ग्रहण करने के बाद मीठा जरूर खाना चाहिए। तो बहुत इंतजार हो गया, अब बहुत सज लिए धज लिए। बिल्कुल, जल ग्रहण करने के बाद मीठा जरूर आप खाएं। एक बार जल्दी से हरलीन जी के पास चलेंगे। हरलीन जी, चांद का इंतजार बस अब कुछ ही वक्त, थोड़ा सा ही अब और बचा है और फिर उसके बाद व्रत पूरा होगा, लेकिन हर किसी के घर की अपनी अपनी परंपराएं होती हैं। अगर मैं एक आइडियल फूड की बात करूं, जल के बाद क्या कुछ लेना चाहिए लोगों को?
देखिए, आइडल फूड का अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा ऑयली, फ्राइड या बहुत मसाले वाला नहीं खाना चाहिए। उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक ये है कि पूरा दिन आप फास्टिंग पे हैं और बहुत घंटे से कुछ भी नहीं खाया है, तो एकदम से अगर आप बहुत हैवी या बहुत स्पाइसी या बहुत फ्राइड खाएंगे तो प्रॉब्लम होने का डाइजेशन में रहता है। तो धीरे धीरे स्टार्ट किया जाता है जब फास्ट करते हैं, और इतना लंबा फास्टिंग है जिसमें हम पानी भी नहीं पिए, तो धीरे धीरे स्टार्ट किया जाता है पानी के साथ, मीठे के साथ, और थोड़ा सा लाइट, मतलब आप उसको डिवाइड कर सकते हैं पोर्शंस में। जैसे आप पहले लाइट सूप ले सकते हैं और फिर वो धीरे धीरे मील्स की तरफ आइए। ऐसा नहीं कि थोड़ा एकदम से सारा कुछ एक साथ खा लिया, ऐसा नहीं। उसको पोर्शंस में डिवाइड करके स्लोली आप मील की तरफ जाइए। तो पहले स्नैक्स, स्टार्टर्स या सूप, उससे स्टार्ट कीजिए। एकदम से बहुत हैवी फूड नहीं लेना। बिल्कुल। देखिए, हमारी खास मेहमान वाना जी हमारे साथ स्टूडियो में है, व्रत में है, लेकिन फिर भी वाना जी 4 बजे से पूरा जोश एकदम हाई और हमारे साथ फेस्टिवल मना रही। वाना जी, एक बात तो पक्की है, एक बात तो तय है, मुझे नहीं लगता कि आप घर बैठे उतना एंजॉय करती जितना आप स्टूडियो में आगे कर रही है। बिल्कुल ठीक कही है नवजोत जी आपने। आपकी कंपनी और जीएनटी के माध्यम से पता ही नहीं चल रहा कि ये फास्ट का टाइम कैसे बीत गया और चांद अब जल्दी से निकलने वाला है। क्योंकि हमारे पास 2 चीजें, एक तो हमारे पास पॉजिटिविटी है, एक हमारे पास जोश है उत्सव को मनाने का। हम जोश के साथ इस उत्सव को मना रहे। देखिए, यहाँ बैठे बैठे पूरे देश की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और हरलीन जी से टिप्स आपने भी लिए हैं। आप बताइए, आप चांद देखने के बाद क्या कुछ खाने वाली है? मैं ऐसा सोचती हूँ कि पूरा दिन जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग पर रहते हैं तो उसके बाद मैं बिल्कुल सहमत हूँ और पैनलिस्ट से कि उसके बाद हमें थोड़ा सा लाइट ही खाना चाहिए, लेकिन मीठे से आप जरूर शुरुआत करें, क्योंकि मीठा जो होता है मंगल का प्रतीक होता है और मंगल हमारी बॉडी में एनर्जी का प्रतीक होता है। तो जब आप पूरा दिन नहीं खाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका एनर्जी लेवल डाउन होता है। उसके बाद आप अगर एकदम से हैवी खा लेंगे तो आपको थोड़ा सा गिडी फील होगा, यू विल फील लिटिल एसिडिक और गिडी। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट सिचुएशन, तो आप वहां पर थोड़ा सा मीठा खाएं। उसके बाद कुछ भी आप लाइट से स्टार्ट करें। आप चाहे कुछ भी सात्विक भोजन आप ग्रहण करें, कुछ इडली खा सकते हैं, उपमा खा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप कुछ अच्छा खाएं। और यहाँ भी अलग अलग कस्टम्स है। कुछ घरों में जैसे साबुत अनाज बनता है, कुछ घरों में राजमा बनते हैं, मूंग दाल बनती है, तो ये वेरी करता है कस्टम टू कस्टम। बट फिर भी क्योंकि आपने पूरा दिन कुछ नहीं खाया तो धीरे धीरे उसे उठाएं। एकदम से आप बहुत हैवी और जल्दी जल्दी ना खाएं, स्लोली स्लोली आप च्यू करके खाएं और लाइट खाएं, ताकि आपका बॉडी जो भी डिटॉक्सिफिकेशन है पूरा दिन हुआ है, वो डिटॉक्सिफिकेशन आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल हो, ना कि आपकी हेल्थ पर किसी भी तरह का इम्पैक्ट है। बिल्कुल। कृष्णा जी, वैसे कहा जाता है, शास्त्रों में भी ये लिखा है, क्योंकि अगर हम किसी को भोजन करवाते हैं या फिर व्रत के बाद हम किसी तरह का भोजन ग्रहण करते हैं तो साबुत का बहुत ज्यादा महत्व होता है। लेकिन साबुत अगर आप बिल्कुल निर्जला रह के व्रत कर रहे हैं तो वो आपकी सेहत के लिए हैवी भी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है हमारे स्टमक पे जो है असर पड़ता है। तो इसके लिए जो है आप कोशिश ये करिए, चाहे थोड़ा सा लीजिए, जो हमारे कहते हैं कि भाई आपने शगुन के तौर पे थोड़ा सा ले लीजिए। और एक चीज मैं बताऊंगी, थाली का आपको पता, थाली में आप जो है पूरे 7 ग्रहों को लेके चल रहे हैं। अच्छा। जिसमें जो है हल्दी भी रखते हैं जो गुरु का प्रतीक है, और मीठा है तो आप शुक्र का भी प्रतीक है। यहाँ वानिया जी ने बताया मंगल का भी है, स्वयं शुक्र का प्रतीक हो गया। इसके बाद जो है चावल हो गया जो चंद्रमा का प्रतीक हो गया, रोली हो गई जो मंगल का प्रतीक हो गया, सूर्य का भी प्रतीक हो गया। यहाँ पर आप केसर रख रहे हैं, ये भी जो है सूर्य मंगल गुरु दोनों का प्रतीक हो गया। तो आप सारे ग्रहों को एक थाली में सजाकर चल रहे हैं, तो अपने आप में ही ये जो है मंगलकारी जो है आपका ये त्योहार हो जाता है। मीठा खाकर यदि आप अपने व्रत को खोलते हैं तो आपके जो अगर पेट में जब मीठा जाता है तो एक तो एसिडिटी नहीं बनती, दूसरा जो है आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। कभी भी आपके घर में कोई आता है ना तो आप कहते हैं खाली पानी नहीं देंगे, मीठे के साथ देंगे। बिल्कुल। देखिए, तो यानी थाली में अगर कहीं कोई ग्रह बच गया है तो कृष्णा जी की एडवाइस ले लीजिए, तमाम चीजें आपकी थाली में होनी चाहिए। और वही थाली है जिसको लेकर आप चांद को अर्घ्य देने जाएंगे और वो पूजा होगी, जिसके बाद छन्नी से पति को देखा जाएगा। दिल्ली, चंडीगढ़, नोएडा, हर जगह से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। और चांद कब कहां निकलेगा, कब दीदार आप चांद का करेंगे, टाइमिंग लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। लेकिन सबसे पहले चांद का दीदार अगर आपको करना है तो आपको रहना होगा हमारे साथ, क्योंकि गुड न्यूज टुडे मतलब उत्सव, उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे। महा कवरेज लगातार जारी है।